अंकिता शर्मा, भारत 360 डिग्री न्यूज में आपका स्वागत है। 3 दिसंबर के इस बुलेटिन में आज के मुख्य समाचार। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत के बाद दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत माता के जय घोष से अपना भाषण शुरू किया। उन्होंने कहा, आवाज तेलंगाना तक पहुंचनी चाहिए। उन्होंने कहा, आज की विजय ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। आज सबका साथ, सबका विकास की भावना जीती है। आज विकसित भारत के आह्वान की जीत हुई है। आज आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की जीत हुई है। वंचितों के लिए वरीयता की जीत हुई है। राज्यों के विकास की सोच की जीत हुई है। आज ईमानदारी, पारदर्शिता और सुशासन की जीत हुई है। नड्डा बोले, मोदी को गाली देने का मतलब ओबीसी समाज के लोगों को गाली देना है। जेपी नड्डा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव की हर रणनीति पर काम किया। यह उनके नेतृत्व की जीत है। ये चुनाव बताते हैं कि देश में अगर किसी की गारंटी है तो सिर्फ मोदी की गारंटी है। इंडी अलायंस ओबीसी के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि देश का पीएम ओबीसी है। कांग्रेस के नेता पीएम मोदी को गाली देते हैं। उनको गाली देने का मतलब ओबीसी पिछड़ी जाति के लोगों को गाली देना है। राजस्थान में एक बार फिर हर 5 साल में सरकार बदलने का ट्रेंड जारी है। इस विधानसभा चुनाव में भाजपा बहुमत हासिल कर रही है। चुनाव आयोग के मुताबिक भाजपा 115 और कांग्रेस 69 सीटों पर आगे है। वहीं 15 सीटों पर अन्य उम्मीदवार आगे हैं। भाजपा 112, कांग्रेस 64 और अन्य ने 14 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। हार स्वीकार कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है। पहली बार चुनाव लड़ रही भारत आदिवासी पार्टी ने 3 सीट पर जीत दर्ज की है। हनुमान बेनीवाल को छोड़कर उनकी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से कोई भी उम्मीदवार नहीं जीत पाया है। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त बहुजन समाज पार्टी के 2 विधायक ही जीते हैं, तो आम आदमी पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी इस चुनाव में भी छाप नहीं छोड़ सकी। दोनों एक भी सीट नहीं जीत सकी। ओवैसी की एआईएमआईएम कम्युनिस्ट पार्टी खाता भी नहीं खोल पाई है। इस चुनाव में कई चौंकाने वाले परिणाम आए हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी हार गए हैं। इसके साथ ही परसादी लाल मीणा, प्रताप सिंह खाचरियावास सहित कांग्रेस के 25 में से 17 मंत्री हार गए हैं। शांति धारीवाल जीत गए हैं। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर और उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया भी हार गए हैं। भाजपा ने जिन 7 सांसदों को चुनाव लड़ाया था, उनमें से 4 आगे और 3 पीछे चल रहे हैं और दोनों सांसद तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। इस बार जनता ने फिर सरकार बदली है, लेकिन यह पहली बार है कि विधानसभा अध्यक्ष समेत नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष हार गए हैं। राजस्थान की 21 हॉट सीट में से 10 से ज्यादा सीटों पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की हार सबसे चौंकाने वाली रही। भाजपा ने अपने 7 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारकर सीटों पर मुकाबला हॉट बना दिया था। उनमें से 4 सांसदों ने तो कमाल दिखाया, लेकिन 3 सांसदों को हार का मुंह देखना पड़ा। हारने वालों में से भी 2 सांसद देवजी पटेल और भागीरथ चौधरी तीसरे नंबर पर रहे। राज्यवर्धन सिंह राठौर, दिया कुमारी, किरोड़ीलाल और बाबा बालकनाथ के सिर जीत का सहरा बंधा। दिया कुमारी की विद्याधर नगर सीट से 71,368 वोटों से जीत सबसे बड़े मार्जिन वाली रही। पोखरण में धर्मगुरुओं के बीच मुकाबला था। यहाँ बीजेपी ध्रुवीकरण करने में कामयाब रही। नागौर में ज्योति मिर्धा की हार और खिवंसर में आरएलपी चीफ हनुमान बेनीवाल मामूली वोटों से जीत की चर्चा में है। जयपुर जिले की 19 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 12 पर जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस 7 सीटें अपने नाम कर पाई। जयपुर में छोटवाड़ा सीट से भाजपा की दिया कुमारी ने सबसे बड़ी जीत हासिल की है। उन्होंने 71,368 वोट से कांग्रेस के सीताराम अग्रवाल को हराया। वहीं हवा महल सीट से दिन भर आगे रहने के बाद भी आर तिवारी आखिर में हार गए। भाजपा के पाल मुकुंद आचार्य ने तिवाड़ी को 974 वोट से हरा दिया। वहीं आमेर सीट से
भाजपा के सतीश पूनिया 9,092 वोट से हार गए। सिविल लाइंस सीट से प्रताप सिंह खाचरियावास को हार का सामना करना पड़ा। किशनपोल सीट से अमीन कागजी जीत गए हैं। आदर्श नगर में कांग्रेस के रफीक खान जीते हैं। बता दें कि JLN मार्ग स्थित राजस्थान और कॉमर्स कॉलेज में मतगणना के लिए इस बार EVM और डाक मत पत्र की काउंटिंग के लिए 332 टेबल लगाई गई थी। इस पर 383 राउंड में 38.78 लाख वोटों की काउंटिंग की गई। बीजेपी की जीत के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता सरकार बनाने को लेकर बैठकें कर रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने राजस्थान को लेकर बैठक बुलाई है। नड्डा ने प्रदेशाध्यक्ष CP जोशी और चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी से फीडबैक लिया है। चुनावी नतीजों के बाद शाम को बीजेपी की हाई लेवल बैठक बुलाई गई है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को दिल्ली बुलाया गया है। बीजेपी अब औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। केंद्रीय नेतृत्व से इशारा मिलने के बाद वरिष्ठ नेता राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। बीजेपी में लगातार मंत्रणाओं का दौर चल रहा है। बीजेपी में नए CM को लेकर विधायक दल की बैठक में घोषणा होगी। बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाने को लेकर शाम तक समय तय होने की संभावना है। बीजेपी में विधायक दल की बैठक में ही मुख्यमंत्री का नाम घोषित करने की परंपरा रही है। बीजेपी से जुड़े सूत्रों के अनुसार राजस्थान के नए CM पर फैसला जल्द होने के आसार हैं। 7 दिसंबर को नए CM का शपथ ग्रहण हो सकता है। इसके लिए जयपुर में सार्वजनिक समारोह किया जाएगा। 2 बार वसुंधरा राजे CM बनी, तब विधानसभा के सामने जनपद पर शपथ ग्रहण समारोह किया। एक बड़ी सभा का रूप दिया गया था। नए CM के शपथ ग्रहण में वही परंपरा निभाई जा सकती है। नए CM के शपथ ग्रहण समारोह में PM नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा सहित वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। चुनाव आयोग ने तेलंगाना के DGP अंजनी कुमार को सस्पेंड कर दिया है। अंजनी कुमार पर आदर्श आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन का दोषी माना गया है। दरअसल सुबह रुझानों में कांग्रेस को बढ़त मिलने के बाद DGP अंजनी कुमार कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी से मिलने उनके घर पहुंच गए। तब रेवंत रेड्डी कहीं से चुनाव भी नहीं जीते थे। तेलंगाना में कांग्रेस बहुमत के पार पहुंच चुकी है। चुनाव आयोग के मुताबिक राज्य की कुल 119 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस 64 पर आगे है। पार्टी ने अब तक 56 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है, जबकि 8 पर आगे चल रही है। सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति BRS 31 सीटें जीत चुकी है और 8 पर आगे चल रही है। भाजपा अब तक 7 सीट पर जीत चुकी है, जबकि 1 पर बढ़त बनाए हुए है। AIMIM 2 सीटों पर जीत चुकी है, जबकि 5 पर बढ़त बनाए हुए है। 1 सीट अन्य के खाते में गई है। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे करीब करीब साफ हो गए हैं। नतीजों के बाद देश के कुल 28 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में से 16 में अब बीजेपी सरकार होगी। इनमें 12 राज्यों में बीजेपी अकेले अपने दम पर सत्ता में रहेगी। कांग्रेस महज 3 राज्यों तक सिमट गई है। गठबंधन के साथ कांग्रेस कुल 5 राज्यों की सत्ता में बची है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही T20 सीरीज का 5वां और आखिरी मुकाबला बेंगलुरु में खेला जा रहा है। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 ओवर में 1 विकेट पर 33 रन बना लिए हैं। ऋतुराज गायकवाड़ और श्रेयस अय्यर क्रीज पर हैं। यशस्वी जायसवाल 21 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें जैसन बेहरनडोफ ने नॉर्थन एलिस के हाथों कैच कराया। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।